पिछली क्लासों में हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति भी अब संविधान के भाग 5 में आता है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। पद क्रम में राष्ट्रपति के बाद आता है। जब पद क्रम आप पढ़ेंगे, यहाँ से पद क्रम के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो पद क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद है। पद क्रम में राष्ट्रपति के पद क्रम में राष्ट्रपति के बाद आता है। राष्ट्रपति के बाद आता है। वह अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होगा। इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है? 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो पदेन सभापति क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राज्यसभा का सभापति होगा, इसलिए यहाँ पदेन शब्द यूज किया गया है कि एक पद के साथ साथ दूसरे पद का निर्वहन करेगा वो। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला अनुच्छेद है 65। अनुच्छेद 65 बस इसमें इतना ही बताया गया है 63 और 64 में। अब आता है अनुच्छेद 65। तो 65 में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाती है या किन्हीं अन्य कारणों से या बीमारी से वो या बाहर चला जाता है, तब वो चाहे अपना कार्य सौंप सकता है उपराष्ट्रपति को उस टाइम। तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना आ जाए। तो लिख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा।
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण ना कर ले। जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण न कर ले। तो ये बात किसमें है, यानी राष्ट्रपति पद से रिक्तता और उपराष्ट्रपति का कर्तव्य या पद का निर्वहन। तो ये अनुच्छेद 65 में दे रखा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करता रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना पद ग्रहण कर ले। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से या चुनाव से। तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। जो दोनों सदन हैं उससे निर्वाचक मंडल बनेगा और उससे वो चुना जाएगा। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भी होते हैं और संसद के निर्वाचित भी सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। कौन नहीं शामिल होते हैं? राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं होते हैं। और उसमें मनोनीत भी सदस्य नहीं शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। अगर पूछा जाए कौन सदस्य शामिल नहीं होते, ऑप्शन दे दे तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अच्छा, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं उपराष्ट्रपति के और 15,000 रुपया सिक्योरिटी के रूप में जमा होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित। तो पहला इसमें लिख लेते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। दोनों सदस्य शामिल होते हैं।
दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। अब अगला अनुच्छेद आता है 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 67 संबंधित है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि 5 साल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा। तो लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पद ग्रहण की तारीख, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक 5 वर्ष की अवधि, तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, पद धारण करेगा। ये 67 का क्लॉज 1 में दे रखा है। अब इसके का पार्ट में और कौन सी बात कही गई है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, तभी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पद रहता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, हस्ताक्षर सहित, मौखिक नहीं, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, अपना पद त्याग सकता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 67 में ही दूसरी बात है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाए और जिसे लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के जितने लोग उपस्थित होते हैं उनके बहुमत के द्वारा पारित कोई प्रस्ताव, यानी हटाने का जो प्रस्ताव पारित होता हो राज्यसभा के बहुमत के द्वारा और जिससे लोकसभा सहमत होती है, उस अगर पारित कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है।
यह जो प्रस्ताव होता है 14 दिन सूचना देने के बाद पारित होता है, यानी सूचना 14 दिन पहले सूचना देना उपराष्ट्रपति को आवश्यक है। तो लिख लेते हैं इसको। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से समस्त सदस्यों के बहुमत से तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाए और जिससे लोकसभा सहमत हो, पारित किया जाए और जिससे लोकसभा सहमत हो, पारित किया जाए और जिससे लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के हटाने का कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने का तब तक कोई संकल्प पारित नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने का तब तक कोई संकल्प पारित नहीं किया जा सकता है जब तक संकल्प प्रस्तावित करने की सूचना 14 दिन पहले न दे दी गई हो। जब तक संकल्प प्रस्तावित करने की सूचना 14 दिन पहले न दे दी गई हो, तो तब तक ऐसा संकल्प नहीं पारित किया जाएगा जब तक पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना उसकी ना दे दी गई हो। अब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नोट डाल के इसको भी लिख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा की शक्ति भी है। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा
सकता है, न कि लोकसभा में, न कि लोकसभा में। इससे पहले हमने बता ही दिया कि लोकसभा सिर्फ सहमत हो उस प्रस्ताव पर, राज्यसभा में ही वो पारित होता है। अब उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। तो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो एक पहली बात है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, पूरी हो चुकी हो 35 वर्ष की आयु, और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, क्योंकि वो सभापति के रूप में भी कार्य करता है। वह लाभ का पद धारण न करता हो, तो लिख लेते हैं वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लाभ, वह लाभ का पद, वह लाभ का पद न धारण करता हो। तो वह लाभ का पद धारण ना करता हो। अब अगले जो आगे के अनुच्छेद हैं वो अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो एक नज़र फिर से देख लेते हैं अनुच्छेदों को। 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भाई राष्ट्रपति हुआ, फिर राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ, और अब पहले उपराष्ट्रपति हुआ। अनुच्छेद 63 से शुरू होते हैं, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर 65 में राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तो उसके लिए कार्य करेगा, और 66 में राष्ट्रपति का चुनाव है, और 67 में उसका कार्यकाल है।